हाँ, बोलो। हेलो। बोलो। तुम्हारी आवाज सुनकर ऐसा लगा जिंदा हूँ अभी। सब कुछ जानते हुए भी क्यों बार बार मुझे फोन कर देते हो? तुम्हें याद है वो दिन जब आप जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं जिस नंबर से आप सं सुना है नशे में लोगों के पैर लड़खड़ाते हैं। कम वक्त संभलना कौन चाहता है। इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकल होके सोच, वो किसी और की है। वो अब भी मुझसे प्यार करती है, बस उस अभय से डरती है यार। ऐसा बोला है उसने। तुझे भरोसा नहीं है? बोलो। तुम अभी मुझसे प्यार करती हो ना, पर अब ऐसे डरती हो। तुम बस एक बार बोल दो, वो कल का सूरज नहीं देखेगा। अबे सुन मजनू की औलाद, खुद भी चैन से जी और हमें भी सुकून से जीने दे, नहीं तो साले। नहीं तो क्या कर लेगा साले? किसी की मजबूरी का फायदा उठाता है। अगर चाहती हो ये जिंदा रहे, सब लॉक कर दो। वो जान जाएगी तो उसे बुरा लगेगा। आज नहीं तो कल जानना ही है। मैं डर गई थी, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए। तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता।
अबे साले भाग, अबे जाग गया है, लगता है अपनी बीवी को ढूंढ रहा है। मरेगा साले, भाग जल्दी। कहाँ थी? मुझे लगा बाथरूम में हो। और वो नीचे कौन था? वो दिन मुझे आज भी याद है जब मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी। हेलो, मुझे जिस तरह की लड़की चाहिए थी, ये परफेक्ट। इसकी डिटेल्स निकलवाओ, मुझे ये लड़की चाहिए। मैं तुम्हें फोटो भेज रहा हूं। मैं तुम्हारी माँ की बीमारी मदद कर सकता हूँ। और इस मेहरबानी की वजह? तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। सोच लो, ये 1-2 लाख का मामला नहीं, कम से कम 25 से 30 लाख का। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी 25,000 की सैलरी में तुम इतना कुछ कर पाओगे। आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? वजह भी पता चल जाएगी। फिलहाल के लिए यूं समझो कि हमें तुमसे प्यार होगा। ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगी ना? तुमसे ज्यादा नहीं, और इससे रिंग नहीं, अपनी शादी की अंगूठी समझो। आई लव यू जानू। लव यू टू। देखो, पहले जो हुआ एक्सीडेंटली था। हमने कसम ली थी कि जो भी करेंगे शादी के बाद करेंगे। किसको पता शादी हो भी ना हो। क्या मतलब? मतलब शायद आज रात को ही कुछ हो जाए।
ये लो, इसे ध्यान से पढ़ो और साइन करो। पढ़ना क्यों? मुझे पता है इसमें क्या है। लाइफ टाइम तुम्हारी और तुम्हारी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उठाएंगे। ढीले और हल्के कपड़े ही पहन लो। सरप्राइज ना? सरप्राइज तो मुझे कल रात को ही मिल गया था। पल्लवी मेरी बीवी है। पर ये बात मुझे तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए। मैं ही पागल थी जो इस समझौते को अपनी शादी समझ बैठी थी। देखो भैरवी, शादी के कुछ महीने बाद ही मेरे यूट्रस में ट्यूमर था और ट्यूमर इतना बढ़ गया था कि मुझे यूट्रस ही रिमूव करवाना पड़ा। आप बच्चा गोद भी तो ले सकते थे। मुझे मेरा खून और मेरे बच्चे के लिए एक अच्छी माँ चाहिए थी। ये सब बिना शादी के भी तो हो सकता है। बिना शादी के अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाती तो समाज के सवालों का कैसे जवाब देती? और अगर दे भी देती, कल को मैं बच्चा घर लाता तो कौन मानता कि वो मेरा बच्चा है? डिवोर्सी बनकर तुम समाज के सामने सर उठाकर चल सकती हो, कुंवारी माँ बनकर नहीं। जब तक ये बच्चा नहीं हो जाता मुझे भूल जाओ। मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि तुम पैसों पर भी। हाँ बिक गई। अगर मेरी जगह तुम्हारी माँ होती तो तुम क्या करते? दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बनी जो माँ की जगह ले सके। अब ना ही कोई ऐसा बच्चा है जो माँ का कर्ज उतार सके। तुम इंतजार कर सको तो करना, मैं लौट के तुम्हारे पास ही आऊंगी। ये बच्चा किसी और का पैदा करे और मैं इंतजार करूं? पागल समझाए क्या? मुझे झूठी थाली में खाने का कोई शौक नहीं है। अब मैं तो बस इसके साथ सिर्फ बिस्तर शेयर कर सकता हूं, अपना नहीं सकता। हेलो। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा सर, लेकिन सर लेकिन क्या? एक्सपेंस 50 लाख के ऊपर जाएगा सर। डोंट वरी अबाउट इट। ओके सर। पीछे ही क्यों होता है? वैसे माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। सच? शाम को चलते हैं माँ से मिलने। अभी मैं तुम्हारा यह एहसान ना मर के भी नहीं चुका सकती। कैसी बात ही करती हो? ये सब तुम्हारी कुर्बानी का फल है।
मुझे अब डर लग रहा है बुआ जी। डर लाजमी है पल्लवी। अगर उसे एक बेटा हो गया और उसे भविष्य में पता चला कि उसकी असली माँ कोई और है और वो जिंदा है, फिर उसे वो ढूंढेगा और तेरी जिंदगी नर्क बना देगा। और लड़की हुई तो तू आया बनकर उसको पालना, और तब तक तेरी सौतन लड़का पैदा करने की कोशिश में जुट जाएगी दिन रात। नहीं, मैं ये अनर्थ नहीं होने दे सकती। मैं अभय के बिना मर जाऊंगी। तेरा मरना तो वैसे भी तय है पल्लवी। जिसके लिए करोड़ों खर्च कर रहा है तेरा पति, जब वो बच्चा रोएगा तो तुझे क्या लगता है वो क्या करेगा? उसे माँ नहीं ला कर देगा? जरूर ला कर देगा। नहीं, अभय को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इस समस्या का एक ही हल है मेरे पास। अब की बार तू एक काम करना। ऐसे क्या देख रहे हो? इन्हें अब आराम की जरूरत है। आओ बैठो ना। नहीं, मुझे किचन में बहुत काम है। आज इतने समय बाद मैं पल्लवी के चेहरे पे खुशी देखी, और वो सब तुम्हारे वजह से। शायद एक सेकंड, तुम्हारे कप में चाय कम है, तुम मेरी पियो। अबे, अबे, आंखें खोल। क्या हो रहा है तुम्हें? हे भगवान, इसको चाय पीते ही पता नहीं क्या हो गया। ये मुझसे क्या पाप हो गया? सब मेरी गलती है। मुझे बुआ जी से बात ही नहीं करनी चाहिए थी। क्या? अबे क्या कहना चाहती हो तुम? बुआ जी ने मुझसे कहा कि तुम और तुम्हारा बच्चा मुझसे सब छीन लोगे। तो उन्होंने मुझे कुछ दिया था चाय में मिलाने के। मेरे बच्चे की जान लेने के चक्कर में तूने खुद के पति की जान ले ली, पागल औरत।